नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। देश में करीब 5% आबादी ही अब गरीब रह गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नीति आयोग का दावा है। नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम ने हाल ही में कहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं, यानी अमीर हो रहे हैं। गरीबी तेजी से घट रही है। इसके साथ ही देश तरक्की कर रहा है। इससे पहले भी नीति आयोग ने कहा था कि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग की माने तो देश में अच्छे दिन आ गए हैं। लोग गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे हैं। मोदी सरकार ने देशवासियों को समृद्ध बना दिया है, आत्मनिर्भर बनाया है, खुशहाल बनाया है। आपके आसपास लोगों को तेजी से रोजगार मिल रहा होगा। नीति आयोग का दावा है कि सिर्फ 5% जो लोग गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, उन्हें मोदी जी जल्द गरीबी रेखा से बाहर ले आएंगे, यानी उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। पीएम मोदी भी लगातार आजकल कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर वो आते हैं तो भारत अलग मुकाम पे खड़ा होगा, भारत विश्वगुरु बन चुका होगा। लेकिन फिलहाल यहां नीति आयोग की नीयत पर करते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, नीति आयोग हैरान करने वाले आंकड़े पेश कर रहा है। हैरान करने वाले इसलिए क्योंकि इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई भी समझदार इंसान हैरान रह जाएगा। गौर करिएगा, समझदार इंसान। अभी हाल ही में नीति आयोग ने कहा था कि भारत में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब नीति आयोग का कहना है कि देश में मात्र 5% लोग गरीब हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए, वो कौन लोग हैं जो फ्री के राशन के लिए लाइन में लगते हैं। अगर देश में सिर्फ 5% यानी 7 करोड़ लोग गरीब हैं, तो मोदी जी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? यह सवाल हर समझदार व्यक्ति के दिमाग में जरूर आएगा। इंसान जरूर सोचेगा कि जब गरीबी इतनी कम हो गई है तो लोग मुफ्त के लिए लाइन में क्यों लग रहे हैं। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने कहा है कि लोग अनाज कम खा रहे हैं और सब्जी, फल, तमाम पौष्टिक चीजें ज्यादा खा रहे हैं। हालांकि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड SOFI की एक रिपोर्ट के अनुसार 74% भारतीय लोग जो हैं उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भूखमरी का इंडेक्स जो है लगातार गिर रहा है। भारत में 7.7% बच्चे कुपोषित हैं। ये आंकड़े हैं जो नीति आयोग की पोल खोलने के लिए काफी है। लेकिन आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं जिन्हें देख आपको नीति आयोग की सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। इसी मोदी सरकार में साल 2022 में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। देश में हर घंटे 2 किसान मजबूरन आत्महत्या कर रहा है। नौबत यहां आ गई है कि हर दिन 40 युवा हताश होकर अपनी जान दे रहा है। और मोदी सरकार कहती है कि देश में सब कुछ चकाचक है। नीति आयोग कहती है कि मोदी राज में लोग हताशा, निराशा और बेरोजगारी से बाहर आए हैं, अमीर हुए हैं। देश के हालात को समझने के लिए कुछ और आंकड़े हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बात देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की। यूपी के आगरा में तरुण की जॉब चली गई। आर्थिक तंगी ने उन्हें जकड़ लिया। इससे परेशान होकर तरुण फांसी लगा लिए। साथ में उनकी पत्नी और उनके बेटे भी वहीं मिले, यानी उनकी लाश के पास। यूपी के जौनपुर की एक घटना है। रमेश बिंद जो मजदूरी करते थे, कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा था। आर्थिक तंगी बढ़ती गई, बोझ झेल न सके और सुसाइड कर लिया। इसी हफ्ते यूपी के ब्रजेश पाल की एक तस्वीर वायरल हुई थी। उन्होंने अपनी डिग्रियां जला दी। बेरोजगारी से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया और ब्रजेश ने सुसाइड नोट में लिखा कि क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सके। ये महज कुछ खबरें हैं जो बताते हैं कि देश के आर्थिक हालात कैसे हैं, लोग आर्थिक तौर पे कितने समृद्ध और खुशहाल हुए हैं। ये नीति आयोग के आंकड़ों की पोल खोलने के लिए कुछ खबरें काफी हैं। हालांकि मोदी जी जब कहते हैं कि सब कुछ चकाचक है तो लोग मानते भी हैं। ऐसे में कागज पर जश्न मनाने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, लेकिन आप जब धरातल पर उतरते हैं
जब आसपास के लोगों पे देखते हैं, जब आप देखते हैं कि नुक्कड़ पे लोग खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं, लंगर में लोग इस इंतजार में लगे हुए हैं कि उन्हें भोजन नसीब हो जाए, ऐसे में नीति आयोग के ये जो दावे हैं कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं। आपको क्या लगता है, नीति आयोग की विश्वसनीयता वैसी ही है? क्या यह मोदी सरकार की ढोल के लिए काम कर रही है, यानी प्रचार कर रही है? आप खुद बताइएगा कमेंट पे।